चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एरिया। तो जब तक ले आपको फार्मूला नहीं पता होगा तब तक ले आपसे डायमेंशन फार्मूला नहीं निकलेगा। तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। एक अच्छा, लंबाई क्या है? एक तरह की दूरी है। तो दूरी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? एल लिखते हैं। और चौड़ाई भी क्या है? एक तरह का दूरी है, उसको भी हम लोग क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। तो जो आपका क्षेत्रफल होता है उसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? एम जीरो एल जीरो सॉरी एल का स्क्वायर और टी जीरो। अच्छा, उसी तरह से देखिए बहुत सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारा देखेंगे कि हाँ विमीय सूत्र, और इसी में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आयतन, आप लोग बताइए आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है? जिसको इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई भी आपका क्या है? दूरी है, दूरी को एल से लिखते हैं। चौड़ाई भी क्या है? तो दूरी है, उसको भी हम लोग एल से लिखते हैं। ऊंचाई क्या है? वो भी दूरी है, उसको भी हम लोग एल से लिखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? एल क्यू इस प्रकार से। या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? एम नहीं है तो एम जीरो, एल है तो एल क्यू, और टी नहीं है तो टी जीरो। ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग बताइए चाल या वेग। चाल और वेग का दोनों का ही सेम ही होता है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बटा समय। दूरी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? दूरी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो एल। और समय के लिए क्या लिखेंगे? टी। दूरी के लिए एल और समय के लिए टी। अच्छा, एल लिखिए ऊपर में है तो एल ऐसे ही रहेगा, टी जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो टी इनवर्स। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? तो एम जीरो एल और टी के पावर -1। दूरी और चार। अच्छा, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो विस्थापन बटा समय। वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो विस्थापन बटा में समय। और विस्थापन भी आपका क्या होता है? एक तरह का दूरी होता है। तो दूरी होता है तो दूरी का हम लोग क्या लिखे? विमीय सूत्र भी एल। और विस्थापन बटा में समय, तो समय का क्या हो जाता है? टी। तो बोले चाल बोले या वेग बोले, दोनों का क्या होता है? सेम ही होता है। उसी तरह से आप लोग बताइए त्वरण। त्वरण 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 का विमीय सूत्र क्या होता है? तो त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो वेग बटा समय। वेग बटा समय। त्वरण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वेग बटा समय। अच्छा, अभी देखिए आप चाल या वेग का विमीय सूत्र क्या निकाले? तो एम जीरो एल और टी के पावर -1। तो हम लिख सकते हैं ना वेग के जगह पे इतना एम जीरो एल और टी के पावर -1, और नीचे से पहले से समय हम मेरे पास है। अच्छा, ये जो समय है नीचे से ऊपर जाएगा तो एम जीरो एल और टी के पावर -2। पहले से एक इन्वर्स है और ये भी जो है नीचे से ऊपर जाएगा तो एक और इन्वर्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे है बल। बल का क्या होता है? बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का क्या होता है? तो एम। अब देखिए त्वरण का भी हम क्या निकाले हैं? द्रव्यमान का क्या होता है? तो एम। और त्वरण का भी हम क्या निकाले? तो एम जीरो एल और टी के पावर -2। तो एम जीरो एल और टी के पावर -2। अच्छा देखिए यहाँ एम जीरो है और एक एम यहाँ है तो कितना हो जाएगा? एक एम और एल और टी के पावर -2। ये आप क्या हो जाएगा आपका विमीय सूत्र किसका? बल का। बल यानी फोर्स का। तो इसी प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। शक्ति बराबर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक्स।